तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 27वें दिन की बहुत सारी बधाइयाँ हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27वां अध्याय। तो दोस्तों आज हम एक ही अध्याय पढ़ेंगे और हैप्पी देवउठनी एकादशी। तो आज है देवउठनी एकादशी। आज हमारी माँ तुलसी का विवाह भी है और खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। और आज से ही भीष्म पंचक व्रत भी शुरू होता है, तो आज आप अखंड ज्योत जला सकते हैं घर में 5 दिनों तक, ठीक है जी। और कथा करने से पहले हम लोग हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। तो फिर मैं तो अब आंवला ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है जी। तो मैं आंवला लूँगा क्योंकि आंवले का भी बहुत महत्व होता है, तो मैं आंवला ले रहा हूँ। तो आप तिल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो श्री हरि के चरणों में चढ़ा सकते हैं फिर। और करते हैं अध्याय शुरू। और अध्याय शुरू करने से पहले हम करते हैं श्री हरि का कीर्तन, क्योंकि अभी मुझे फिर देवउठनी एकादशी की कथा भी तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए करते हैं श्री हरि का कीर्तन। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। और यहाँ पे हमारा होता है कीर्तन खत्म कर लिया है, हमने श्री हरि का कीर्तन और ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं, मतलब दिखा देते हैं और बोलते हैं तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और हमारी प्यारी सी तुलसी माँ को हमने दिखा दिया है ज्योत, और फिर अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे ऐसे ही 3 बार बोल के तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय हो। और हमने माँ तुलसी के आगे जला दिया है अब दीप और हाथ में ले लिया है आंवला। और जल्दी से पढ़ लेते हैं हम 27वां अध्याय। तो बोलो बंसी वाले की जय, मैया वृंदावनी की जय और हमारी माँ राधा रानी की जय हो। चलिए शुरू करते हैं 27वां अध्याय। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। तो गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देश स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए और वैष्णव को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन की बीत गए तो आज एक और दिन और सही, ठीक है जी। ऐसा बोला था विष्णुदास ने। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर जाने लगा तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करेगा, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी और आदत देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा।
वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा, और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर यह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके हसमुख शंख चक्र गदा पीताम्बरी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कुतुम माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वह वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ज्यों ही उतावला हुआ त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गए। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देख चौल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्रगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हुए, जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। तो बोल बंसी वाले की जय। तो भक्ति का असली अर्थ आप इस कथा से जान सकते हैं। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। ठीक है जी। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राज्य गद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ को ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। तो बलवंशी वाले की जय। और यहाँ पे खत्म होता है 27वां अध्याय। तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ, लेकिन एक बार बताना चाहूँगा तो देखो भक्ति कितनी सर्वोपरि है दोस्तों, क्योंकि भक्ति की सारी कथा आपको इससे पता चलती है कि असली भक्ति क्या होती है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, आपकी बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।